When you were talking about your story, you mentioned about your father being a very strong man and being Don in his days and all of that. How did you decide कि नहीं मेरे को तो नेवी में जाना है? मेरे डैड को धो दिया, मतलब ही वॉज अ वेरी नोन गाय। प्रॉब्ली उसको अंधेरे में दिखा नहीं, पूरा फोड़ दिया डैड का यहाँ सब, पूरा खून ऐसे ना, लिप्स फर्स्ट। व्हेन ही केम रनिंग, तो मल्लू है, लुंगी पहनता था, तो ही केम होम रनिंग एंड आई स्टिल, अभी भी मुझे याद है, डोर के अंदर आके पहले आदमी देखेगा ना खून में, ये डैड आपके पहला आया और वो वहाँ से सलिया निकाल के ही इज़ रनिंग विद दैट सलिया बाहर, यहाँ से पूरा ये लटक रहा है। ट्रॉमा होता है ना लाइफ में, टुडे आई मे बी फौजी और वॉट एवर, बट ट्रॉमा इज स्टिल देयर। लास्ट गुस्सा कब आया था? पहले आई यूज टू पोस्ट अबाउट माई फैमिली, डॉटर एंड ऑल, तो एक बंदा बहुत नास्टी, बहुत कुछ बुरा लिखने लग गया, एंड देन इट सो व्हेन इट केम टू समथिंग बैड अबाउट हर, तो फिर आई रिएक्टेड एंड फिर मैंने बोला कि उसने कुछ बोला कि सर आप यहाँ तो आके देखो, उठा लूँगा करके। विल नॉट बिलीव, अगले 3 दिन में उसको उठा लिया वहाँ से। मेरे को सर एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करनी है, वो है पासिंग परेड। मैं ये बोलता हूँ कि अगर अनंत अंबानी चाहे या कोई भी चाहे कि पासिंग आउट परेड मुझे करवाना है ऐसे, वो नहीं होगा, आप कितना भी पैसे दो, इट हैज़ टू बी अर्नड। एंड मल्लू लोग के लिए कैसे, फौज मतलब ना कोटा, दारू का कोटा। अच्छा, फौजी आया दारू लाया, वो वाला हिसाब होता है। ब्यूटीफुल थिंग अबाउट योर वाइफ? द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट माई वाइफ इज़ दैट, अभी भी वो एग्री नहीं करेगी, और क्रैम्प्स। अरे अरे अरे, आप आराम से ऐसे बैठो। How are you, sir? Lieutenant Commander Vijay Nair on the Chilar. ऑल गुड दीपक, एंड हम मिले थे कोयम्बतूर, इफ आई एम हाँ जी, कोयम्बटूर में। इसलिए शाम को ऑन अ वर्किंग डे व्हेन यू आर टोटली उसके बाद स्टिल आई अग्रीड फॉर दैट, सो दैट शोज हाउ मच इंटरेस्टिंग दिस वुड बी, है ना। अब तो प्रेशर हो गया सर। अरे नहीं मेरे पे कि कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, नहीं तो बारिश के दिन में अंधेरी ईस्ट में आना इज अ चैलेंज, समवन हु लिव्स देयर, आई एम श्योर। बट गुड फन, है ना। हाउ आर यू डूइंग सर? हाउ आर यू फीलिंग? ऑल गुड या, वेरी फ्रेश फ्रॉम अ वेरी हेक्टिक डे, अच्छा, बिकॉज कॉर्पोरेट में वो बजी पड़ी होती है ना, नंबर्स एंड सो मेनी थिंग्स। हाँ जी, हाँ जी। तो धंधा नहीं लाओगे तो वो अलग ही है। सो या गुड 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 फन। How is it going? How does a day in the life of Vijay Nair look like? So so I'm into sports, है ना। तो when you are nearing 50, so ख्याल रखना पड़ता अपने आप को, अपडेटेड बॉडी वाइज, और ये मार्केट में अपडेटेड रहना चाहिए ना, तो यू हैव टू वर्क आउट। सो माई डे स्टार्ट एज अर्ली एज 5 o'clock. आई गेट अप एट 5 o'clock. इज माई डॉटर, शी अंडर ग्रेजुएट है, तो कॉलेज जाती है, तो वी हैव टू, वंस शी लीव्स, सो आई गो फॉर माई रन, एंड देन ऑफ कोर्स कम बैक एंड जो भी है, फिर ऑफिस ड्राइव। सो 1.5 घंटे, सो माई हाउस एंड ऑफिस इज़ रफली 11-12 किलोमीटर, but Mumbai ensures that you can hear 2 podcasts in that. But distance wise, time wise, you can hear good 2 podcasts. So I love podcast. So that give you an opportunity, है ना. Okay, then my day, once I reach office, pretty hectic because I am in a corporate role, a senior role. So it's all about numbers and yeah. And office में chill life. I am a chill boss, so good team and very good colleagues. Office we generally love to be there. ठीक है, प्रेशर होता है, and then 6:37 फिर जाते जाते 2 पॉडकास्ट, स्पेशली दिन के 4 पॉडकास्ट हो दिन सकते के हैं। 3-4 पॉडकास्ट हो जाते हैं, स्पेशली व्हेन यू ट्रैवल इन दैट रोड, पवई टू ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। मतलब एक बार वो चांद पे जा सकते हैं, बट वहाँ का जो पॉटहोल है, इट लिटरली स्क्रूज यू. And then when I go home, family time. I'm a family guy, so weekends try to meet friends. Otherwise, I love to be with my family. And then जाके घर का जो भी है, I read ये थोड़ा Instagramming हो करके, and because I'm a content creator too.
though not on a very large scale, but a lot of youngsters, because I speak on military, है ना, तो वहाँ भी थोड़ा प्रेजेंस रहना. सो जनरली लोग पूछते हैं ना कि सर सब कैसे मैनेज करते हो. सो यू नो देयर इज़ अ वेरी मिसकंसेप्शन कॉरपोरेट में भी in your so many of podcast and your experience, हमने एक सुना होगा टाइम मैनेजमेंट. बिल्कुल. टाइम मैनेज. सो देर इज़ नथिंग कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट इज़ द बिगेस्ट मिथ. 24 घंटे सबके पास है. यू हैव, मी हैव, मोदी जी के पास भी 24 घंटे, एंड एनीबडी फॉर दैट मैटर. सो इट इज़ हाउ यू मैनेज यूर सेल्फ इन दैट अवेलेबल टाइम. तो तुम अपने आप को कैसे शेड्यूल करते हो. फिर अगर हम सब चीज़ में भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं, कॉरपोरेट भी कर सकता है, रीड भी, फैमिली भी, वाइफ के साथ, बच्चे के साथ, पेरेंट्स के साथ. दैट इज़ हाउ यू मैनेज योर सेल्फ. योर प्रायोरिटीज़ क्या है, कितना क्या देना है. सो दैट्स माई वन डे. वीकेंड्स आर अमेजिंग. वीकडे में लाइक आई फोकस ऑन हेल्थ. थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया था बीच में. आई लव ओल्ड मॉन्क. तो weekend is the time. Generally Fridays, I look forward for Fridays because Friday is a chill out time. Oh, kal hai, by the way. So Thursday evening से ना you start feeling that happiness कि कल Friday है करके, and same happen on a Sunday night की तरफ है, Monday है करके next day है ना. So yeah, and weekends are good. I go for my long runs on weekend. So I'm into running. I'm a distance runner. लव मीटिंग पीपल. तो मेरे वीकेंड्स घर का काम, एंड देन ऑल दिस मीटिंग पीपल, लिसनिंग टू दिस थिंग, एंड फॉलोइंग लॉट ऑफ यंग गुड कंटेंट क्रिएटर्स, बिकॉज दैट इज़ द वर्ल्ड. एंड टुडे आई वाज डिस्कसिंग विद समवन कि आप लोग कोई भी हो, इट इज़ हाउ टुडे मीडिया प्लेज अ वेरी पाइवटल रोल, इम्पॉर्टेंट रोल. एंड अगर आप वहाँ नहीं हो तो इट इज़ नॉट कि तुम बोलोगे कि कोई 24 घंटे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक. प्रॉब्ली आई थिंक यू ऑल शुड बी, वी ऑल शुड बी, फॉर वॉट एवर टाइम, बिकॉज इट्स अ लर्निंग. वॉट एवर जो आप पॉजिटिव साइड उसका लेते हो, है ना. तो वीकेंड्स आर गुड, संडेज आर फन, एंड दैट्स हाउ माई डे टू वीक इज. वेरी इंटरेस्टिंग. मेरे पास बहुत सवाल है. हाँ. जो आपने अपने दिनचर्या के बारे में बताया, मेरे पास उसी से रिलेटेड बहुत सवाल है. एक तो व्हाट काइंड ऑफ अ बॉस आर यू. मेंशन्ड यू आर अ चिल बॉस. व्हाट काइंड ऑफ अ चिल बॉस आर यू. क्या है कि ज़्यादा किचकिच नहीं है, काम टाइम पे कर लो, उसके बाद जो करना है करो. बिकॉज ना लाइक मैं दिस माई 26 years of work experience. I started my career, so when we speak about बचपन was tough and all. सो हसलिंग तो बहुत पहले से चलता था. व्हेन वी वेर स्टडिंग 11-12 में थे, तो तब से हम पैसे कमा रहे, क्लासेस, एंड किसी को ट्यूशन दिए. तो हसलिंग काफ़ी है. फिर जब नेवी में गए तो नेवी टीचर्स यू लॉट, व्हेन वी कम टू दैट. सो द एडवांटेज ऑफ बीइंग इन मिलिट्री और इन अ सेटअप वैसे इज़ दैट यू सी एन नंबर ऑफ बॉसेस, क्योंकि आपका आइदर यू गेट ट्रांसफर्ड इन 2 years और योर बॉस गेट ट्रांसफर्ड इन 2 years. सो आप लोग हमेशा एक बीच के साइकिल में होते हो. सो यू सी लॉट ऑफ पीपल अंडर हुम यू वर्क, एंड लॉट ऑफ पीपल जो तुम्हारे अंडर काम करते हैं एज यू ग्रो अप, सो मेरा हमेशा का ये रहा, प्रॉब्ली माई नेचर, माई अपब्रिंगिंग जो था. आई ऑलवेज सी पॉजिटिव इन अ पर्सन कि यार इसमें क्या क्या पॉजिटिव है ये बंदे में ना, या बंदी में, मुझे ये करना चाहिए. एट द सेम टाइम मैं ये भी देखता हूँ ना कि ये क्या कर रहा है लाइफ में, है ना. मतलब एज अ अगर मैं उसका, ही इज़ माई बॉस, तो मुझे किस चीज़ से तकलीफ़ होती है इसकी, जो लिटरली छूत्यापन नहीं हो सकता. एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि वो नहीं करूँ व्हेन यू बिकम बॉस. दैट वाज द प्रॉमिस आई मेड लॉन्ग बैक कि व्हेन आई ग्रो अप इन सर्विस मैं ये नहीं करूँगा करके. एंड ओवर द ईयर्स वर्किंग विद सो मेनी पीपल, इतने सारे बॉस, सो व्हेन नाउ आई एम इन दैट पोजिशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई इंश्योर कि मैं वो नहीं करूँ करके. एंड काम लेने का तरीका, काम करने का, सी डायनामिक्स बहुत चेंज हो गया. लाइक व्हेन वी आर स्पीकिंग टुडे द बिगेस्ट क्रंच इज़ रिसोर्स. हमारे ज़माने में, लाइक माई फादर, ही वर्कड इन अ कंपनी फॉर 35 years, राइट. एज वी वर डिस्कसिंग सेम विथ योर फादर, ही वर्क फॉर 20 years. आज के ज़माने में ऐसे नहीं है.
कल को अगर मैं कुछ बोल दूँ एंड द यंगस्टर और कोई भी ही डजन वो उंगली दिखाया बॉल्स बोल के चला जाएगा करके. आई हैड अ केस, आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड का केस, अ गुड रिसोर्स, इसने कुछ तो बोल दिया, नेक्स्ट डे आके पेपर दे के बोला यू टोल्ड मी लाइक दैट, आई एम नॉट गोइंग टू कम करके. सो टुडे द डायनामिक्स इज डिफरेंट एंड अ हैप्पी वर्क प्लेस इज़ वॉट आई हैव ऑलवेज बीन ट्राइंग टू कीप. एंड मस्त है क्राउड, दारू पियो उनके साथ, चिल मारो. जनरली आई डोंट स्मोक, बट कोई अगर स्मोक को जाता है जस्ट टू कीप द कंपनी, एक दो पफ ले लेते हैं. एंड द बिगेस्ट थिंग ये है कि मैन मैनेजमेंट. आज के ज़माने में इफ़ यू नो पीपल मैनेजमेंट, लोग तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे, तो मेरे पूरे करियर में 5-6 बार ही ऐसे है कि आई हैव लॉस्ट कूल. और मेरा फंडा यही था व्हेन डॉकयार्ड में, व्हेन आई वाज नेवल डॉकयार्ड में, व्हेन आई वाज पोस्टेड, सो देयर यूज्ड टू बी 350 के आसपास पीपल whom who was reporting to me at various stages. And it was hardcore union जो होता है ना वहाँ पे. यूनियन मतलब आपको नंगा कर देगा एक चीज़. यू कैन इमेजिन हाउ यूनियन वर्क्स, वर्कर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स, एंड दे हैव अ यूनियन रिप्रेजेंटेटिव. वो स्ट्राइक कर देते हैं. फैक्ट्री एक्ट होता है कि ये टॉयलेट ठीक नहीं है 4 लोग के लिए, तो काम बंद. इन दैट सेटअप टू सर्वाइव फॉर 4-5 years विद एवरीथिंग, विद ऑल दी लॉरेल्स. मुझे याद है जब मुझे मालूम था कि एक दिन मैं चिल्लाया था पूरा, एंड उसके बाद ना वो दैट पिन ड्रॉप साइलेंस होता है ना, अगला 15 दिन nobody was looking at anybody, सब ऐसे मुंडी. then you have to break the ice. so the point is कि unnecessarily क्यों. लेकिन हाँ, जिस दिन ऐसे लगे कि बहुत गलत हो रहा है, that is the day you should show who you are, and that should impact for the next 3-4 years. लास्ट गुस्सा कब आया था? लास्ट गुस्सा मुझे ऐसे जनरली याद नहीं है. किस बारे में आया था? हाँ, लास्ट गुस्सा एक वेरी जेन्युइन था ऑन इंस्टाग्राम इटसेल्फ. तो जनरली आई पोस्ट अबाउट माई एक्सपीरियंसेस. तो मेरे 3-4 कंटेंट्स ही होते हैं. माई एक्सपीरियंसेस, माई रनिंग के बारे में, बुक्स विच आई लव, मिलिट्री, एंड पहले आई यूज़ टू पोस्ट अबाउट माई फैमिली, डॉटर एंड ऑल. तो लाइक जेन्युइनली अपन डालते हैं, सो एज अ फादर डॉटर और ऑल. सो आई रिमेंबर एक पोस्ट पे समवन हैड कमेंटेड बैड अबाउट ये. तो जनरली क्या होता है कि सोशल मीडिया पे एवरीवन सेज कि यू शुडंट रिएक्ट, छोड़ दो करके. सो इवन आई यूज टू बिलीव कि यार किससे सोशल मीडिया किसको आंसर करोगे. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड लर्न. अभी मुझे लगता है, आई डोंट नो, आई स्टिल फील दैट आई वॉज राइट. तो एक बंदा बहुत नास्टी, बहुत कुछ बुरा लिखने लग गया. एंड देन सो व्हेन इट केम टू समथिंग बैड अबाउट हर, तो फिर आई रिएक्टेड. एंड फिर मैंने बोला कि उसने कुछ बोला कि सर आप यहाँ तो आके देखो, उठा लूँगा करके. ठीक है, विल नॉट बिलीव, अगले 3 दिन में उसको उठा लिया वहाँ से. अंडरस्टूड. सो उसने तो सिर्फ बोला, हमने तो कर दिया वहाँ से. अच्छा. एंड दैट इज़ उसके पेरेंट्स फ़ोन पे रोए धोए. तो आई एम नॉट सेइंग ये, बट दिस इज़ वॉट द एक्सटेंट दैट वाज एज अ फादर यू कैन गो. बढ़िया. You were when you were talking about your story, you mentioned about your father being a very strong man and being Don in his days and all of that. In brief, if you can tell us about his journey, about more than that, your childhood, what you saw growing up, or how did you decide कि नहीं मेरे को तो नेवी में जाना है? सो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो सी माई फादर कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड बिजनेस फैमिली. ऐसे नहीं कि पैसा नहीं था. सो ही इज़ वी आर फ्रॉम केरला. तो उनके फादर का आयुर्वेदिक का बिजनेस वगैरह था. सो इमेजिन 60s वगैरह में व्हेन यू हैव मनी, व्हेन अ फैमिली हैव मनी, तो उनके जो भाई थे, सिबलिंग 4-5 लोग थे, 5-6 इंक्लूडिंग माई मासी. 2 चीज़ें होती है. पैसा होता है तो या तो तुम पढ़ते हो अच्छा पढ़ लिख के, या तो तुम कुछ नहीं करते हो लाइफ में, मतलब पढ़ाई के नाम से चिड़ है करके. सो माई फादर वॉज इन द सेकेंड कैटेगरी, पढ़ना नहीं था उनको. एंड कम्युनिज़म और खुददारी इतनी थी कि साला बाप का पैसे नहीं लेना है करके. सो ही वॉन्टेड टू कम टू, घर से जाना है करके. सो दैट्स हाउ समवन प्रॉमिस्ड हिम अ जॉब इन बॉम्बे.
और वो बॉम्बे आ गए. बॉम्बे आए तो जिसने प्रॉमिस किया था वो गायब हो गया, लाइक 3 इडियट्स में होता है ना कि दोस्त फर्स्ट आता है तो बहुत दुख होता है ऐसे वाला. सो देन ही वॉज इन अ सूप, क्या करे. तो सब कोई फिर विलेज का कोई था उनका, दे शेल्टर्ड हिम एंड ही सेज दैट ही फुटपाथ पे भी सोए 1-2 दिन. ओनली स्किल, सी एजुकेटेड नहीं थे, ओनली स्किल ही हैड वॉज ड्राइविंग एंड दैट्स हाउ द फर्स्ट जॉब स्टार्टेड. सो एज अ ड्राइवर करके किसी का, यू नो, ही वॉज ड्राइविंग समवन एंड फिर रियलाइज़ किया यार ये तो बनेगा नहीं, बात है ना, बाप के पास तो जा नहीं सकते वापस. एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड लर्निंग सम टेक्निकल थिंग. सो ही डिड हिज इलेक्ट्रिशियन का सम कोर्स. सेम ओनर जिसके पास जाते थे, दे वर ए सिंधी फैमिली, दे एम्प्लॉयड हिम एज ए इलेक्ट्रिशियन. वहाँ से तो वहाँ से जर्नी चालू हुई. देन ही बॉट अ रेंटेड हाउस इन भांडुप. सो आई एम फ्रॉम भांडुप, born and brought up. So my house was this much, you know, 110 square feet to be precise. उसमें हम 5 लोग रहते थे, 3 भाई. एंड तो लाइफ वॉज टफ बिकॉज चौल में इट्स ब्यूटिफुल. आई मीन आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर. भांडुप बोला तो 90s 80s 90s का भांडुप इज़ फेमस फॉर भाईज एंड डॉन्स, मारना मरना. दिस वॉज वेरी दिस थिंग. बट वी आर फ्रॉम द प्राउड भांडुपकर जिसको बोलते. नाउ इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि इतना टफ लाइफ था. पूरे ग्रोइंग अप में ना, जर्नी में एक ही ये था कि वी हैड अ कम्युनिटी टॉयलेट. होता है ना कि यू नो 10-12 फैमिली के लिए यू हैव ओनली 2 टॉयलेट्स, राइट. दैट वाज द टफेस्ट फेज ऑफ ग्रोइंग. इमेजिन अ मॉनसून एंड हमें बहुत दुख होता था मम्मी के लिए. इमेजिन अ लेडी यू नो स्टैंडिंग इन अ लाइन एंड ऑल. वो बहुत खटकता था लाइफ में ना, साला ये नहीं होना चाहिए. सो आवर ओनली एम्बिशन वॉज यहाँ से एक स्तर ऊपर जाए जहाँ पे घर के अंदर सब इंडिपेंडेंट हो. सो दैट वाज द ओनली एम्बिशन ग्रोइंग अप, है ना. अब फादर धीरे धीरे कम्युनिज्म, एज आई सेड, सो जो कंपनी में काम करते थे वहाँ यूनियन लीडर बन गए. तो यूनियन लीडर बन गए तो अलग हो रहा, बिकॉज फिर तो यू आर यूनियन लीडर, यू नो, लाइक यू आर इन टू पब्लिक एंड पॉलिटिकल पार्टी का एक एफिलिएट. डॉक्टर दत्ता सामंत बोल के देयर वाज अ वेरी एक कामगार अगाड़ी बोल के देयर वाज अ दिस. देन धीरे धीरे पुलिस का घर आना जाना, स्ट्राइक एंड ऑल. दैट इज़ द टाइम माई चाचा, दूर का चाचा, ही कम्स टू बॉम्बे. अब तभी कैसे होता था ना कि सेम विथ एवरी फैमिली जो बॉम्बे में तभी रहते थे कि एक अगर आ गया तो 4 को कलकत्ता से लाओ, मुंबई केरला से लाओ, बिकॉज दे बिलीव्ड इन दैट कि सबका प्रोग्रेस. अब आज के ज़माने में कैसे, इफ़ आई लिव इन 1200 स्क्वायर फीट, एक भी एक्स्ट्रा बंदा आ जाए ना तकलीफ होता है यार ये कब जाएगा करके, भले कोई भी हो. बट दोज डेज पीपल वे वेरी बेनोवेलेंट, दिल खोल के. सो माई दूर का चाचा कम्स, ठीक है, हैंडसम गाय, इनटू बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल. तो फादर जहाँ काम करते थे वहाँ पे उसने उनको कुछ ट्रेड फिटर करके जॉब लगा. एकदम सब कुछ सही चल रहा है. नाउ यू इमेजिन देर आर 2 मूवीज. शिवा एक मूवी है, एक वास्तव, ठीक है. पूरा मूवी, माई लाइफ इज़ बॉलीवुड. तो आई वॉज ग्रोइंग, आई एम द एल्डेस्ट. तो आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम बिकॉज वेरी नाइस. इवन टुडे, यू नो, लाइक ही वॉज किल्ड व्हेन ही वॉज 37, बट इवन टुडे यू नो आई रिमेंबर हिम. एंड तो एक बार चलते चलते आफ्टर ऑफिस ही केम एंड भांडुप के लेन्स वगैरह. तभी कैसे होता था ना कि गैंग वॉर वॉज वेरी कॉमन. रोड पे कोई किसी को पकड़ के चाकू रामपुरी वगैरह मार दिया, एवरीवन रन अवे, शटर वेटर डाउन. तो इनको किसी का धक्का लगा होता है ना रोड पे, एंड देन बाय नेचुरल इंस्टिंक्ट आप उसको रेजिस्ट करते हो. अरे तो फिर सामने वाले, अरे क्या आँख में देखता है करके, इतना चर्बी चढ़ गया टाइप्स ना, टिपिकल बम्बैया. इसको पहले समझ में नहीं आया तो उन्होंने, और तभी कैसे है तो धक्का भी मार दिया. या किसी का कोई लड़की जा रही है उसको देख लिया, कोई आएगा बोलेगा मेरी गर्लफ्रेंड थी करके, था क्यों देखा उसको. वैसे दोज डेज, अभी तो बहुत सभ्य है. एंड किसी ने ठोक दिया, मार दिया उसको, मारा. दिस गाय गॉट, मतलब कैसे मेरे को मार सकता है करके. देन सेकेंड डे भी फिर कैसे होता है, फिर बार बार जब भी मिलेंगे पकड़ के मारते थे वो लोग. और उसने मुझे आग दिखाया था उस दिन टाइप्स ना. 1-2 बार हुआ तो देन ही ऑल्सो थॉट कि कब तक इसने रिटेलिएट कर दे. वास्तव में संजय दत्त मारता है, एंड ही वाज गुड हेफ्टी, तो उसका मुंह भी सब फोड़ दिया. अच्छा. एंड देन केम द पूरा गैंग वहाँ से, फिर पिटाई.
देन समवन एल्स सॉ, दूसरा जो अपोजिट पार्टी, अरे इसको मार रहा है, तो दे सपोर्टेड हिम, ऐसे कैसे तेरे को मारेगा, तू ठोक उसको. देन फिर धीरे 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 करके ही गॉट ड्रॉन इनटू यू नो अ गैंग. एंड बहुत बड़ा, ही वॉज राइट हैंड टू अ बिग गाय, इवन टुडे ही इज़ अलाइव. एंड आई हैव सीन दैट पर्सन, अभी भी है, नाम नहीं लूँगा. सो ही बिकेम अ वेरी वेल नोन फिगर भांडुप में एंड ऑल, पीपल रेस्पेक्टेड. और टिपिकल ना, आई रिमेंबर when he used to come to, बाद में यू नो लाइक माई मदर रेजिस्टेड कि एक तो 5 लोग 6 लोग एक ऐसे इतने कमरे में रहते हैं, उसके ऊपर भी तो मेरे घर पे इफ़ यू एंटर ना, जैसे एंटर सपोज दिस इज़ माई ये, तो देर यूज टू बी अ बाथरूम, टॉयलेट नहीं बाथरूम, उसके ऊपर ने खाना होता था ऐसे, स्पेस. अच्छा. स्पेस में क्या होता था कि सलिया, हॉकी स्टिक, यू नो ऑल दोस ना, और ये वो सब जिससे इमीडिएटली निकाल के मारे किसको टैक्स, राइट, वो होता था हमारे स्पेस में. सो मदर ने कहीं रियलाइज़ किया कि ऑल आर बॉयज़, एंड धीरे धीरे ये लोग भी यू नो कहीं ना कहीं दे आर गेटिंग वेरी मोटिवेटेड विद ये. तो देन सब्सिक्वेंटली चाचा मूड अवे, बट वेरी क्लोज बाय. और जब भी वो आते थे ना हमारे एरिया में, तो पहले लोग आते थे सैनिटाइज करने, कोई है तो नहीं करके ना. अच्छा. हाँ, 4 लोग पहले आएंगे. देन व्हेन यूज टू विजिट अ प्रॉपर टाइप चेयर भी लगेगा वहाँ पे, आई यूज टू सिट प्रॉपर ऑरा ना ऐसे बैठ के, एंड वेरी लाउड बाय एवरीवन. एंड देन आई रिमेंबर अ इंसिडेंट, एंड बाय दैट टाइम फादर भी यूनियन में थे, ये सब थे, तो पुलिस का घर आना जाना वॉज वेरी कॉमन. पहले पहले तो हमको डर लगता था पुलिस क्यों है, बाद में तो एक ऐसे स्टेज हो जाता था कि दे यूज टू कम, चाय भी पीते थे पहले, टिपिकल चाय बिस्किट, एंड देन इनको लेके जाते चलो करके. तो दैट लाइफ वी हैव सीन पहले पहले. तो अभी भी इफ़ यू सी ना, ट्रॉमा होता है ना लाइफ में, टुडे आई मे बी फौजी और वॉट एवर, बट ट्रॉमा इज स्टिल देयर, वो है ना जो बचपन में देखा था, एंड वेटिंग फॉर फादर, कब आ रहा है करके घर पे, तो वो देखा. एंड आई रिमेंबर वन इंसिडेंट, एक बार माई फादर कहीं से रात को यू नो ही सोशलाइज. अभी कैसे वी ऑल अपना जनरेशन, व्हेन यू नो यू आर नॉट मैरिड राइट, अभी तो व्हेन यू गेट मैरिड, हमारे जनरेशन कैसे वी स्पेंड टाइम विद आवर पार्टनर, फैमिली, बच्चे. दोज डेज कैसे होता था, मैन वॉज लाइक, मतलब शादी कर लिया तो यू नो यू आर टाइप्स ना, वो वाली फीलिंग होती थी. एंड दे यूज टू पार्टी इवनिंग, रात को कभी घर आते, रात को एकदम लेट आएंगे एंड ऑल. ही वॉज अ फैमिली मैन, बट लॉट ऑफ सोशल सर्विस, ये माई फादर. तो एक बार कोई गली से आ रहे थे, वेरी नोटोरियस प्लेस इन भांडुप, आज भी अगर गूगल करोगे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड काजू टेकड़ी. काजू टेकरी. हाँ, ये मेरे, हम लोग जो लेन रहते थे वो रोड क्रॉस करके, एंड देयर वेरी नोटोरियस फॉर पिक पॉकेटर्स. वहाँ पिक पॉकेटर्स रहते थे, गैंग था बहुत, गैंग. मतलब एक बार तुम अंदर गए, एंड इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम दैट प्लेस, तो नंगा होके आ जाओगे, समवन विल हिट यू टाइप्स. अभी भी है ऐसा? अभी भी, इवन टुडे. बट अभी तो बहुत सबड्यू हो गया, वहाँ के जो डॉन्स थे सब, एवरीवन गॉट किल्ड एंड ऑल. बट इवन सो दैट वाज दैट नोटोरियस. तो फादर वहाँ से आ रहे थे ना, तो ही वॉज ऑल्सो थोड़ा हाई थे, किसी को धक्का लग गया, एक यंगस्टर को या जो होगा वहाँ का, एंड उसने रिटेलिएट करके धो दिया डैड को, मेरे डैड को धो दिया. मतलब ही वॉज अ वेरी नोन गाय, प्रॉब्ली उसको अंधेरे में दिखा नहीं, पूरा फोड़ दिया डैड का यहाँ सब, पूरा खून ऐसे ना, लिप्स फर्स्ट. व्हेन ही केम होम, ही केम रनिंग, तो मल्लू है, लुंगी पहनता था, तो ही केम होम रनिंग. एंड आई स्टिल, अभी भी मुझे याद है, डोर के अंदर आके पहले आदमी देखेगा ना खून में, ये डैड आपके पहला आया, और वो वहाँ से सलिया निकाल के ही इज़ रनिंग विद दैट सलिया बाहर, यहाँ से पूरा ये लटक रहा है, पूरा खून खून. एंड देन वी वेर आफ्टर हिम के डॉक्टर के पास, फिर वो सब हो गया. तो इट वॉज अ बिग ये. एंड देन माई चाचा कम्स टू नो रात को, बाय दैट टाइम ही वॉज अ बिग गाय, किसने बता दिया कि ऐसा है. एंड वो अभी भी सीन मुझे याद है, रात को वो जो हमारे लेन के बाहर 2-3 गाड़ियाँ आके से रुक रहा है, पहला सैनिटाइज या आके बैठा. एंड प्रॉब्ली वहाँ जाके इनके जो भी थे, उन्होंने बोला कि वी गिव यू हाफ एन आवर, मुझे वो लड़का चाहिए करके, किसी भी हालत में, नहीं तो मैं उसके बाद मैं क्या करूँगा मैं बताऊँगा नहीं करके. सो देन सम बहुत सारे वहाँ के लोग थे,
उसको पकड़ के लाया एंड देन उसकी जो पिटाई हुई वहाँ पर ही डिडंट किल हिम टाइप्स, बट जो उसने प्रॉमिस किया था कि मैं अगर आ जाता तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जो मारना वारना था, वॉट एवर हैपेंड. सो आई हैड सीन दैट ऑरा, मतलब वो बंदे का, चाचा का. And so naturally you get motivated, and when you see बंदूक and all at 9th standard में when you see actual Glock pistol and all, है ना, तो that was my love for कि ना कभी तो हाथ में आए चलाऊंगा टाइप्स. बट थैंक्स टू माई मदर वॉज वेरी सेन कि इनको कब एलिनेट करना है या कहाँ पे बैरियर बनाना है. And subsequently what happened was a very famous killing in Mumbai. He was shot by Chota Shakil का जो गैंग था. He had some AK-47 से मारे थे उनको. He was 37 when he died. So ये aura में when you leave and वहाँ से यहाँ तक पहुँचना is a very big thing. Of course, मतलब मैं तो imagine नहीं कर पा रहा हूँ कि from where you've. हम जहाँ रहते थे it was very notorious. भांडुप के, I won't name anything because it's a podcast, so I don't want to name वहाँ के जो भी है, but it was notorious. But why didn't you want to move out of that place? पैसे नहीं थे. Dad, you have to, पैसे भी तो चाहिए ना. Of course. So my dad, though he was a union leader, but poor thing, till that, जब भी वो रिटायर हुए तभी भी सैलरी was what, 5,000, 6,000, तभी तो ऐसे ही होता था ना. So when I joined Navy, तो मेरा salary stipend was 20,000, So that was the reason we couldn't move from there. नहीं तो every time ऐसे था कि कहीं दूर जाए, कल्याण जाए, विट्ठलवाड़ी जाए, but probably we couldn't move. But अभी do you feel like moving or are you? नहीं, अभी तो I'm at Mulund. I've already moved because though we go there, Ganesh Chaturthi and all, because we were the people जो वहाँ पे पढ़ते. Then we had seen the riots. 92 का जो riots हुआ था, हिंदू मुस्लिम riot जो, we were in the thick of that riot because I was staying in a colony, good friends from all the community, but it was predominantly a place where everything happened. तो हमने तो देखे पत्थरबाजी. I have seen मेरे घर छोड़ के 7-8 घर पे a guy was burnt alive by the mob, because it was a community riot. हमने देखा है. And my youngest guy, he was small तब तक, वो मेरे से 13 years छोटा है. He got trapped into one of the, ये छोटा था, but luckily जो भी थे mob, बच्चा था करके उसको वापस ला के दरवाजे पे छोड़ के गया. So it was very tough. And I was 8 years old जब 1984 का राइट्स हुआ था, इंदिरा गांधी जब हुआ था, तो वो भी याद है. So it was very traumatic to grow up in such ये. But yes, lot of learning, good friends even today. See क्या होता है, where whatever you are, I always believe in a term called continual improvement. जहाँ पे भी आप हो, अगर आप सोचते नहीं हो कि मेरे को थोड़ा ग्रो होना है यहाँ से, even today, like if I live here, I have to always think how I will continually grow up, So वो होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो you get stuck. आ जाते हैं नेवी पे. Yes. ठीक है, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. नेवी के बारे में जो हम सुनते हैं, यू हैव बीन अ नेवी ऑफिसर योरसेल्फ. टॉक टू अस अबाउट व्हाट हैपेंस इन द नेवी. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट नेवी में घुसते कैसे हैं, बिकॉज आई एम श्योर यू मस्ट हैव एड्रेस्ड दिस 1,000 times. True. Talk to us about some behind the scenes stories from the Navy. You mentioned about एक तो ड्रिंक और अल्कोहलिज्म को लेके आपने बात किया कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा, जो भी कहानियाँ हैं, ऑफिसर्स की कहानियाँ हैं, लॉट्स ऑफ स्टोरीज. स्विमिंग को लेके कहानियाँ हो सकती है, सी सिकनेस को लेके हो सकती है. सो एनीथिंग दैट यू कैन शेयर, some behind the scene interesting stories from the Navy. I was not a Navy person पहले, मुझे आर्मी में जाना था. Even today, though I'm a naval officer, but I love olive, बहुत ज़्यादा मैं olive पहनता. But saying that, मेरी जर्नी नेवी में, फ़ौज में जाने वाली जर्नी वॉज फौजी. शाहरुख खान से इम्प्रेस होके, आई वांटेड टू बी देयर. बट आई स्टे वेरी क्लोज. आई यूज्ड टू, भांडुप में देयर इज़ अ नेक्स्ट स्टॉप कॉल्ड कांजुरमार्ग, जो जहाँ पे नेवल कॉलोनी है. सो मेरी जर्नी नेवी की वहाँ से शुरू, बिकॉज हम लोग क्या वीकेंड में ना घुस के जाते थे अंदर वो कॉलोनी में क्रिकेट विकेट खेलने. पकड़े गए. देन दैट्स द फर्स्ट टाइम, बहुत बार बोल चुका हूँ, दैट्स द फर्स्ट टाइम आई सॉ नेवल ऑफिसर देयर. एंड फिर कैसे तो था कि यार सफ़ेद कपड़े पहनना है,
नॉट बिकॉज साला इसमें हैंडसम भी दिखता है करके ना, कोई भी पट जाएगी टाइप्स ना, अपना तभी का इंटरेस्ट वही होता था, लड़कियाँ क्या सोचेगी गॉगल मार के, है ना. सो एंड देन व्हेन आई जॉइंट, जो भी जैसे भी मैंने नेवी ज्वाइन किया आफ्टर माई इंजीनियरिंग. सी नेवी सब लोग ना ग्लैमर देखते हैं. अभी भी इंस्टाग्राम देखोगे, अगर मैंने एक वाइट्स में मेरा फ़ोटो डाला, सर यू लुक हैंडसम, ये वो, nobody sees the life जो नेवी में होता है ना. सी ग्लैमर इज़ वन पार्ट, वाइट यूनिफॉर्म, वाइट सॉक शू, एंड यू लुक हैंडसम, नो डाउट. बट नेवी में कैसे देर आर वेरियस थिंग्स. जब आप फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर पोस्टेड ऑन अ शिप, एक तो आपकी ट्रेनिंग, एकेडमी की ट्रेनिंग इज मतलब आपकी ले लेते हैं वहाँ पे, यू नो, देयर इज कोई सवेरा नहीं, कोई रात नहीं, ऐसी वाली सीन होती है. Talk to us about the training a little. सो ट्रेनिंग कैसे होता है ना कि अभी हम लोग सब नॉर्मल लोग हैं, यू नो, वी रन. मुझे अभी रन पे जाना है सुबह, मैं मेरे हिसाब से जाऊंगा, दौड़ूंगा, ऑफिस जाऊंगा. ये वहाँ तुम्हारा हिसाब नहीं चलता है, वहाँ एवरीथिंग इज़ अ रूटीन. 4:30 को आपको 4:35 को अगर आपको अलार्म बजता है तो मम्मी आके नहीं उठाएगी कि बच्चा उठ जा करेंगे, और झक मार के उठना पड़ता है. एक बार नहीं उठोगे, अगले बार खुद ही उठ जाओगे फिर, है ना, वैसे. एंड देन योर डे स्टार्ट सो अर्ली 5 o'clock विथ ठंड, जितना ठंड में है या कोई भी वेदर हो, यू हैव अ PT, यू हैव, यू नो, एंड एवरीथिंग इज़ टाइम डिफाइंड. हर चीज़ का ये नहीं कि अपने इसमें ये टाइम पे नीचे आना है तो ये टाइम पे मस्टर पे आना ही है. देन यू फिजिकली सडनली, यू नो, यू आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल वर्कआउट्स एंड सडनली यू आर रनिंग 2 किलोमीटर 3 किलो, आप रोल कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ड्रिल कर रहे हो. योर डे इज़ पैक्ड, प्लस पनिशमेंट्स, हर चीज़ के लिए पनिशमेंट, बिकॉज दे मेक यू मेंटली स्ट्रांग. मैंने अभी कोई सीनियर को ऐसे देख लिया तो बोलेगा व्हाट द व्हाई आर यू लुकिंग एट माय आईज. फिर सडनली फिर आपको रोल, जो भी पनिशमेंट, नेक्स्ट डे हम ऐसे करके जा रहे हो, सडनली बोले व्हाई द आर यू नॉट लुकिंग एट माय आईज करके, है ना. सो यू डोंट नो कि क्या चल रहा है लाइफ में. एंड देन यू हैव सो मेनी थिंग्स टू कैच अप. नेवी के मिलिट्री स्टडीज़ प्लस नेवी के अपने ये, फिर साला ड्रिल हो गया, कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स हो गया, देन सीनियर्स का अलग नाटक. बट दिस ऑल मेक यू मेंटली सो स्ट्रांग, यू नो, लाइक, एंड दैट इज़ हाउ द एंटायर ट्रेनिंग गोज. एंड यू लर्न एवरीथिंग. आपको बॉक्सिंग सिखा देते, स्विमिंग से लेके एवरीथिंग, नाइटमेयर. एंड व्हेन यू पास आउट यू फील सो नाइस एंड दिस थिंग. नाउ व्हेन यू कम ऑन अ शिप, जब शिप पे आता है, सी अभी हम लोग सब स्टेबल प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, राइट. एंड लोगों को लगता है शिप मतलब लग्जरी शिप है. नहीं, दिस इज़ नॉट अ क्रूज शिप, दिस इज़ अ वॉर शिप. और वॉर शिप्स में इंसान से ज़्यादा इक्विपमेंट्स को कंफर्ट होता है. यू हैव टू कैरी गन, यू हैव टू कैरी मिसाइल्स, यू हैव टू कैरी वेरियस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट. आपका सोनार है, रडार है, ये है, वो है. सो द प्रायोरिटी इज गिवन टू योर इक्विपमेंट बिकॉज यू आर वॉर शिप, है ना, अनलाइक अ क्रूज शिप. Of course. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड सी सिकनेस, है ना. सी सिकनेस क्या होता है? आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, अभी हम बैठे कुछ नहीं, सब स्टेबल है. जब आप माउंटेन में जाते हो देयर इज समथिंग कॉल्ड माउंटेन सिकनेस. जब गाड़ी ऐसे घूमता Acute है ना, mountain sickness, किसी AMS. को एयर सिकनेस होता है. सी सिकनेस भयंकर होता है बिकॉज शिप का मूवमेंट कैसे, यू रोल, दिस कॉल्ड रोलिंग, यू पिच, रोलिंग पिचिंग चलते रहता है, योइंग ये बोल के. सो आप हमेशा ऐसे रहते हो. एंड इमेजिन सी इज़ काम, जीरो स्टेट में सब चिल है, शिप ऐसे खड़ा है. फिर थोड़ी बरसात हो गई, हल्का सी स्टेट 1, सी स्टेट 2, 3, 4, 5, 6. उसके बाद तो वो आपको पटकता है स्ट्रेट अवे. एंड उसमें यू आर देयर, यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी, यू आर सपोज टू बी अ वॉर शिप. उसमें तुम्हें, यू नो, सडनली दुश्मन को भी देखना है, ये नहीं वो नहीं. सो व्हेन यू इनिशियली गोज, लाइक पीपल, मेनी ऑफ देम डोंट हैव सी सिकनेस ऑल्सो, बट 80% लोगों को सी सिकनेस होता है. उसमें आप साला वॉमिट ही करते रहते हो फुल टाइम, यू नो. सो आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट ऑन शिप 1999, पहला 5 दिन वॉज मतलब साला कुछ भी खाओ एंड देन यू डोंट कम आउट ओनली. वो लोग भी ग्रांटेड ले लेते 5 दिन इसकी लगेगी करके. वो लोग भी कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है. सडनली मॉर्निंग मस्टर में यू विल बी देयर, देन यू विल बी प्यूकिंग, यू विल गो बैक. फिर यू नो थैली होता है वो वाला. एंड मेनी अ टाइम ब्लड भी वॉमिट हो जाता है. वाई ब्लड? बिकॉज वॉमिट करके आपका यहाँ फट बिट जाता है, आपके मुंह से, यू नो, ट्रेसेस ऑफ खून भी आता है. इट इज़ पैथेटिक. बट एक टाइम के बाद यू सेटल, you get your bearing, and that's when the actual life start. Now glamour के point of view से सब लोग यूनिफॉर्म देखता है, but you know the cabins we live in ship, छोटा सा केबिन होता है, कभी यहाँ से कुछ गिर रहा है, कभी वहाँ से कुछ, हार्डली केबिन, यू नो, यू गेट अ केबिन. और अगर आप जूनियर ऑफिसर हो, सब लेफ्टिनेंट वगैरह, तो आपको केबिन भी नहीं, आपको डॉमेट्री मेस टाइप
होता है कि एक बंक मिल गया, सामान वहाँ रखो, एंड यू आर सपोज टू मेंटेन योर यूनिफॉर्म, एवरीथिंग, यू नो, प्लस शिप की एक्टिविटी, so many things to learn, so many things to ये, so that is how the ship life goes continuous. अब 20-20 दिन सेलिंग कर रहे हो अगर कोई इसमें है, so yes, you learn lot of thing, काफ़ी बॉन्डिंग होती है, काफ़ी ये होता है, यू नो, एज अ यंग ऑफिसर फिर जब आप शिप पे होते हो दोज डेज, अभी तो कैसे एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल, OTT है, कुछ होता नहीं था एंटरटेनमेंट, तो करें क्या शिप में, तो हमारे कलेक्शन होती थी पूरी CD-VD, तो वो लगा के बैठ गए, कभी फिर कितना ही देखे, है ना, वो हो गया फिर यू नो दैट्स हाउ दिस शिप लाइफ इज़. अगर आप कोई बड़े शिप में हो तो यू आर ब्लेस्ड, लाइक अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर पे हो जैसे विराट वगैरह पे हुआ है तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इफ़ यू आर ऑन अ स्मॉल शिप यू आर रॉजर. How big or small is the warship? सो डिपेंड्स, बहुत सारे टाइप्स ऑफ शिप है, लाइक यू हैव LCUs. आप किस में रहे हो? सो मैं किस में फर्स्ट रहे शिप हो वाज अ rather? किलर, जो कृपान बोल के था, दैट वाज अ यू नो कॉम्बैट शिप जिसको बोलते हैं ना कि हार्डकोर विद मिसाइल्स एंड एवरीथिंग. सेकेंड शिप वाज अ टैंकर, फ्लीट टैंकर, मच कंफर्टेबल, INS ज्योति करके, सो इट वाज वेरी कंफर्टेबल. टैंकर थी, फ्लीट टैंकर बोलता है, मतलब फ्लीट टैंकर का मतलब ये कि बाकी जब जहाज इसमें जाते हैं, सो वी यूज टू ऑन सी वी यूज टू सप्लाई देम डीजल एंड अदर थिंग. ओके, तो छोटे वाले जो शिप्स होते हैं जो बड़े शिप्स के साथ चलते हैं. हमारे साथ ये सारी शिपें चलती थी. अच्छा. सो हमारा रोल वाज टू ओनली रिफ्यूल देम. ओह. ओके, ताकि इनको वापस नहीं आना पड़े. एट सी फ्यूलिंग बोलते हैं जिसको. इट्स अ गुड इवोल्यूशन. देन कुछ टाइम आई वॉज ऑन विराट, INS विराट फॉर सम टाइम, फॉर मेरा शिप आया नहीं था दूसरा वाला, तो आई वॉज देयर. विराट इज़ लग्जरी एयरक्राफ्ट करियर, यू नो. अभी तो विराट इज़ डीकमीशन, वी हैव द न्यू विक्रांत नाउ. एयरक्राफ्ट करियर तो अपने आप में एक ये है. देन ऐसे अलग अलग टाइप के शिप होते हैं. फास्ट अटैक क्राफ्ट होता है विच इज़ सपोज टू मूव फास्ट. देन देर आर सर्वे वेसल्स, so many types of ships. So this is what the navy life. तो ये शिप की पोस्टिंग होती है. देन व्हेन यू आर ऑन द लैंड पोस्टिंग, आप शिप के बाद लैंड पे आते हो, सो यू गेट पोस्टेड टू टेक्निकल. अगर मैं टेक्निकल ऑफिसर हूँ तो आई गेट पोस्टेड टू अ शिप रिपेयर यार्ड. फिर कोई मिसाइल यूनिट में चले गए, कि कोई कॉम्बैट यूनिट में चले गए. सो नेवल ऑफिसर फिर ट्रेनिंग के लिए चले गए कहीं. सो योर लाइफ इज़ टोटली, वो लोग आपको स्टेबल होने भी देंगे भी नहीं, बिकॉज यू नो दैट इज़ वॉट यू आर मेंट फॉर. यू आर नॉट सपोज टू नो एवरीथिंग ऑल्सो ना. तो कभी यहाँ कभी वहाँ, एंड अ गुड लाइफ 20 years यू कीप ऑन लर्निंग. बहुत सारी सीख होती है. What's been your scariest Navy experience so far in your tenure? Scariest, yeah, that way तो I'm blessed to be, you know, very accident free. ऐसे सी वगैरह में तो कभी हुआ नहीं फ्रॉम जो भी टेन्योर मैंने किया था. बट आई रिमेंबर वन इंसिडेंट व्हेन आई वाज पोस्टेड इन, यू नो, जो एक मिसाइल बेस एज अ यंग ऑफिसर. तो मैं गाड़ी सीख रहा था, यू नो. आई वुड हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ नेवी थैंक्स टू आवर CEO. सी, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे ना, हाउ अ बॉस शुड बी. Yeah. दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल. तो नई गाड़ी सीखी थी कि 44 किलोमीटर सिटी से, तो बोला चलो यार गाड़ी सीख लेते हैं. गाड़ी सीखा जोश में, तो यू नो ड्राइविंग स्कूल 21 days या जो भी. अब जो ऑफिसर्स मेस में हम रहते थे और जो हमारा एडमिन ब्लॉक था, दैट इज़ 2-3 किलोमीटर. तो लंच का टाइम था, तो आई वॉज इन द एडमिन ब्लॉक. बाहर एक गाड़ी पड़ी थी, रशियन जोंगा. लेफ्टिनेंट 24 years 25, पूरा जोश में. अब यू हैव स्पेंड रिलेटिवली 1 year इन दैट बेस, तो लोग जानते हैं तुम्हें. तो जोंगा मुझे ऐसे दिखा एंड इट वाज वेरी इनवाइटिंग. तो एज अ प्रोटोकॉल यू कैन नॉट. बोला यार चलाते हैं इसको करके ना, यहाँ से तो लंच के लिए मेस तक ही तो जाना है. एंड मैं इंडिपेंडेंट चलाया नहीं था कभी, बट पता नहीं क्या जोश आया था. चूल लिटरल यंग ऑफिसर वाला चूल ना. You were 24 years old. 24 years एंड इट्स अ रशियन जोंगा बोल के मिलिट्री व्हीकल. मैंने चलाई, लगा दी की, और मेरा एक सीनियर खड़ा, बोलता है लेके जा करके. लगा तो सडनली दी ड्राइवर, जो गाड़ी का जो मोटर MTD बोलते हैं उसको, एक अभी भी मुझे नाम याद, कन्नन नाम का. ही केम रनिंग, आई रिमेंबर हिज फेस इवन व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू. वो भाग के आया
सर 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 चला नहीं सकते हो बिकॉज यू नीड अ MTD लाइसेंस फॉर दैट। मैं बोला अरे बैठना यार। तो बोले चलो ठीक है करके चला। एंड जब ये एडमिन ब्लॉक से ऐसे निकले रोड पे, एवरीथिंग फाइन, आई वॉज हैप्पी यार ये मस्त चल रहा है करके। कि कोई भी गाड़ी का पहले यू हैव टू नो ना एक बार कितना Correct, एक्सेलरेट correct, होता है correct, of कितना है। course. एंड देन इट वेंट। फिर वो एक अभी भी याद है, रोड कट करके एक आधा किलोमीटर तक गया। फिर एक फैमिली एरिया आता है वहाँ पे रोड कैसे नीचे से ऊपर जाएगा फॉर द मैस, एंड सामने से रोड आता है। अब सामने से एक साइकिल आ रहा था, एक गाय एंड बच्चे को बिठा के। वो साइकिल है सामने, मेरी फट गई, मतलब ब्रेक को दबाने की जगह एक्सेलेरेटर दबा दिया। एंड पैनिक, पूरा पैनिक, बिकॉज यू आर नेवर फेस दैट सिचुएशन। वो साइकिल वाला ऐसे ऐसे, एंड कन्नन वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड ही वॉज अ वेरी, ड्राइवर था, बोला सर क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इमेजिन रशियन ब्रेक फुल स्पीड पे। फिर एक कन्नन ने क्या किया, जस्ट उसको बचाने के लिए इसने मेरा हाथ मार दिया, एंड देन गाड़ी वेंट एंड पूरे फुल स्पीड में एक झाड़ को, ओके, गाड़ी टॉपल्ड। इट्स अ वाइट रशियन व्हीकल। तब तक वो बंदा साइकिल वाला भी साइड पे हो गया, गाड़ी टॉपल्ड। मैं यहाँ पर ऐसे पड़ा हूँ, ऐसे उसके ऊपर पूरा चेस्ट रिब्स वगैरह डैमेज, ये फ्रैक्चर हो गया था। कन्नन मिसिंग था। आई वाज लाइक, मतलब ऐसे देखा तो दिस गाय स्टैंडिंग ऐसे, पूरा खून खून, कान का लोब है ना कट के उसके हाथ में। एंड तब तक तो हंगामा, बिकॉज बेस में एज एन ऑफिसर यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। मेरा वाइट यूनिफॉर्म पूरा खून खून। एंड समहाउ दी जो कमांडिंग ऑफिसर है, एक बंगाली ऑफिसर अगेन, मस्त, वेरी सीनियर गाय। तब तक नंबर 2 जो होता है, नंबर 2 इज़ द मोस्ट पावरफुल इन द यूनिट। एक वो भाग के आया, उनको पता चला है मुझे लेफ्ट राइट सेंटर वहीं दे रहा है, यू बास्टर्ड, ये वो सब, यू आर नॉट सपोज टू डू, यू जोकर विकर जो है। तो मैं वहाँ से बोल रहा हूँ कि कोई मेडिकल वाले रूम में, तब तक लोग आए, एंड देन यू आर इन दैट फैमिली एरिया, एवरीवन, पूरा क्राउड हो गया। एज सच ऑफिसर बोला तो लोगों को थोड़ी खुंदक होती है कि ये लोग लैविश होते हैं करके। मेडिकल रूम में डॉक्टर वॉज माई सीनियर, तो उसने ही न्यू कि ना कुछ हुआ है, उसने सबको बोला कि ऑफिसर इज़ इन ट्रॉमा, रुको रुको करके। तो ये तो कन्नन वहाँ ऐसे पड़ा है, एंड आई वॉज एनविसाजिंग कि पक्का कोर्ट मार्शल है। मतलब एक तो मिलिट्री की गाड़ी की डैमेज, प्लस देर इज़ अ मैन हुज ये। फिर एक्सरे सब निकाला तो रिप डैमेज, ये वो। तब तक हंगामा ये, एंड माई सीनियर्स सब लोग भाग के आए, कन्नन वहाँ पड़ा है। इट वॉज वेरी ट्रोमेटिक। एंड देन द कमांडिंग ऑफिसर कम। तो तब तक क्राउड वेट सब चला गया, गाड़ी को किसने सैल्वेज कर लिया। कमांडिंग ऑफिसर आया और देखा, पहले देखा, बोला एवरीवन ओके, यहाँ कन्नन भी ठीक ठाक था। ये बोलता है हाउ इज़ द एडवेंचर करके। तो मैं बोला सर ऐसे ऐसे होता है, नहीं रिलैक्स, रेस्ट कर, विल टॉक टू यू लेटर आफ्टर। देन 3-4 days आई वॉज देयर इन वहाँ पे। फिर वहाँ से व्हेन आई केम बैक, बाय दैट टाइम 8-9 दिन के बाद ये भी डिस्चार्ज। उसके बाद पेशगी होती है नंबर 2s में। सो वी हैव अ सेरेमोनियल यूनिफॉर्म नंबर 2s। आप सेरेमनी में पहनते हो या पनिशमेंट में पहनते हो? अच्छा. तो पनिशमेंट में मुझे बोला कि पनिशमेंट ये है, यू हैव टू वेयर। एंड माई नंबर 2 वॉज मैड एट मी, निकाल ही दूंगा करके ना फौज से करके। एंड माई अदर सीनियर्स बोलते कुछ नहीं होगा, डोंट वरी एंड बेस्ट ऑफ लक, जाके बिंदास। एंड यू आर गोइंग विद अ सीओ ऐसे देखता है, बोलता है ठीक है, दिस द टाइम व्हेन यू लर्न यंग मैन। एंड ऐसे वैसे थोड़ा ये होता है, जा, पनिशमेंट फॉर यू इज़ यू विल नॉट मूव आउट ऑफ दिस बेस फॉर नेक्स्ट 1 month। मतलब बाहर जाना बंद तुम्हारा। इट्स लाइक अ यू विल डू एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ मतलब हमारी वर्किंग आवर के बाद एवरी ऑफिसर 1 डे में यू विल बी दी ऑफिसर ऑफ द डे फॉर दैट। ये तो मेरा हर सेकेंड दिन ड्यूटी लगता था रात को। अच्छा. और बैचलर था तो पता है इतना तो तेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा करके। देन आई वॉज वेरी इम्प्रेस। एंड नंबर 2 वॉज बिकॉज ही इज़ नंबर 2, ही इज़ सपोज टू बी स्ट्रिक्ट। तो एंड देन ही वॉज लाइक ठीक है करके, डोंट वरी। एंड दैट वॉज हाउ आई वॉज सेव्ड। सो सी यहाँ पे ये आता है ना, वो बंदा चाहता तो यू वुड हैव माई करियर, बोले फ्रॉम नेवी करके, बट दैट डे ही स्टूड। बोला ठीक है, यंग ऑफिसर है, जोश में। देन ही आस्क्ड मी डिड यू लर्न, गाड़ी सीख लिया क्या करके ना।
एंड देन व्हेन आई वेंट टू मीट दिस गाय कन्नन बोल के जो था, ही वाज अ सेलर, वो हॉस्पिटल से घर आ चुका था, और वो मेस का जो टीवी वगैरह का तब तक केबल टीवी, बिकॉज आई वाज एन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, तो केबल का भी इंचार्ज यू आर देयर, 4 चैनल था, तो इसके पास मैं गया देखने, सॉरी वीरीज की वाइफ को बोला सॉरी, सब कुछ हो गया, ही वॉज अ तमिल गाय, उसका भी सेंस ऑफ ह्यूमर, वैसे लेटा है तो क्या सर, ठीक है सर, ये फिर मेरे को बोलता है अरे मैं घर पे ही हूँ, तो 4 चैनल आते थे, सी वॉज अ बंगाली, तो बंगाली चैनल कंपलसरी, फिर एक स्पोर्ट्स का चैनल थे और 1-2, और एक चैनल ये, तो ये क्या बोलता है मेरे को बस सन टीवी लगा के दे दो, दैट इज़ माई डिमांड, मतलब अब क्या करेगा करके, अभी इसका डैमेज तो किया है करके, तो देन वो स्पोर्ट्स चैनल हटा के उसको कुछ 15 दिन सन टीवी वो, एंड पूरे जो इंजीनियरिंग ऑफिसर्स थे लाइक तूने स्पोर्ट्स चैनल कैसे, मैंने यार सर 15 दिन मेरे लिए, सो सी दी सेंस ऑफ ह्यूमर, वो लेवल पे दैट गाइज सपोर्टिंग कि ठीक है यंग ऑफिसर है, गलती हो गया, एंड एज अ पनिशमेंट you were compensated for not going out. That गाड़ी was a old गाड़ी, रशियन गाड़ी थी, तो ये सारा इंसिडेंट जहाँ आई कुड हैव गॉट एडवर्स दिस थिंग, सो दैट स्टेज विथ मी कि व्हेन अ जूनियर गाय हु इज अंडर यू, सो कॉरपोरेट और नेवी में यही फ़र्क है. जब भी मैं नेवी में भी बाद में था कि कोई अगर एक बंदा जूनियर है, उस गलती करता है एज अ सब लेफ्टिनेंट, ही इज़ अलाउड टू डू दैट, सीखने दे इसको करके, क्या करेगा करे, दैट इज़ वाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ गिवन टू यू एट 23-24. कॉरपोरेट में मैं देखा कि साला कुछ गड़बड़ हो गया, भले ही वो कर, इसको खड़ा कर दो पहले, सर ये इसने किया करके, मैं हूँ ना, मैं सीधा करता हूँ, आई ब्लेम गेम. एंड आई हैव सीन दैट इज़ द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फौज एंड 99% फौज में, 1% तो कहीं पे भी होता है, यू विल फाइंड as of an highest order anywhere, but this is what Fauj taught us, and I respect even today, यहाँ बैठ के 25 साल के बाद भी वो नाम ले रहा हो तो मतलब you can see the impact that person would have made. I'm sure. And I'm sure कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस में आपके रजिस्टर हो गया होगा. Exactly. कि आपने बहुत एडवेंचरस होके वो गाड़ी चलाई और ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया. Exactly. और गाड़ी रैम हो गया एंड खन्नन वाज स्मार्ट इनफ टू पुल द एक्सीलर की द क्या कहते हैं उसको, स्टीयरिंग व्हील की, बचा ले बेचारी साइकिल वाले को लग ना जाए. Exactly. एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक हाउ द बॉस हैंडल्ड एंड द Exactly. एंटायर सीन, आई थिंक Exactly. वो सबकॉन्शियस आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि नहीं यार, the way he handled, maybe you also want to become a boss like that. Exactly. So probably my learnings as a today when I'm boss for many, वो कहीं ना कहीं है कि यार गलती करने दो करके ना, मैं हूँ ना करके, टिल द टाइम कंसिस्टेंट गलती मत करो, बट गलती करो, नहीं तो सीखोगे कैसे. एंड उसके बाद ट्रॉमा था, मैं गाड़ी नहीं चलाया बहुत साल तक, एंड ही ऑलवेज यूज टू इंसिस्ट कि तू चला करके, मैं बॉस. देन आई लर्न उसके अभी बाद, चलाते हो? अभी तो बिंदास, अभी तो मेरे को सर एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करनी है, वो है पासिंग परेड. इफ़ यू कैन डिस्क्राइब हाउ अ पासिंग परेड लुक्स लाइक फॉर आवर ऑडियंस. पासिंग आउट, यही मैं बोलता हूँ ना, सारे जो यंगस्टर्स अभी जो मुझसे कनेक्टेड है, मैं उनको बोलता हूँ फौज ना सिर्फ आप पासिंग आउट परेड के लिए ज्वाइन करो, बिकॉज दैट मोमेंट यू कैन नॉट डिस्क्राइब. अभी अनंत अंबानी की शादी हुई, लाइक इट वाज अ शादी जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, है ना. तो ऑफ कोर्स दे आर, आई एम श्योर आनंद, एज फार एज आई नो, इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, इट कम्स आउट, बट वो शादी थी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी. अब सारे सेलिब्रिटीज़ आए, ये है वो है, एवरी वन वॉज देयर फॉर वॉट एवर. तो ये मैं बोलता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं अरे आनंद अंबानी को ज़रूरत भी क्या है तुम्हारी पासिंग आउट परेड का, बट मैं ये बोलता हूँ कि अगर आनंद अंबानी चाहे या कोई भी चाहे कि पासिंग आउट परेड मुझे करवाना है ऐसे, वो नहीं होगा. आप कितना भी पैसे दो, इट हैज़ टू बी अर्नड, एंड दैट इज़ ओनली अर्नड व्हेन यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट पर्टिकुलर डे. मतलब आप एकेडमी से ये होते हो, इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट. उस दिन आपका लास्ट डे होता है, उसके पहले 2-4 दिन, 2-4 नहीं, करीब 10-15 दिन प्रैक्टिस होती है उसकी. यू जो परेड ग्राउंड होता है उसके सेंटर से यू एंटर आफ्टर द परेड,
एंड व्हेन यू क्रॉस दैट अंतिम पग, उसको अंतिम पग बोल के स्लो मार्च में आप क्रॉस करते हो गन और स्वॉर्ड जो भी आप लेके, you cry, all of you cry. And there is a very favorite सबका passing out song is called All Land Sang बोल के, there is a very famous tone ला 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 बोल के, बहुत अभी भी गूगल करोगे तो. And there are choppers, चेतक वगैरह जो आपके ऊपर से जा रहे हैं, who will shower flower, आपके ऊपर फूल बरसाते हैं. शायद आपकी शादी में भी कोई कभी बरसाया नहीं होगा, बट उस दिन दे यू नो, एंड इट्स अ मोमेंट फॉर यू टू, मिक्स इमोशन होता है खुशी का और रोने का. खुशी का इसलिए कि यू आर पासिंग आउट, यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, एंड दुख इसलिए कि एकेडमी के जो टाइम थे, ब्यूटीफुल टाइम विथ योर बैचमेट्स, एंड ये आपके लाइफ में फिर कभी नहीं आएगा. एंड स्पेशली फॉर द आर्मी गाइज एंड ऑल. उसके बाद मैनी ऑफ देम यू नो व्हेन दे गो आउट, हर बैच में 5 से 6 लोग तो कभी वापस आते नहीं हैं, दे गेट किल्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी, यू नो. तो उनके लिए तो और भी इमोशन होता है कि यू नेवर नो कौन इसके बाद मिले नहीं मिले करके. देन यू व्हेन यू पास आउट, फिर अंतिम पग क्रॉस करके, आजकल पहला कदम, देयर इज़ अ न्यू कंसेप्ट कॉल पहला कदम, एंड आपके पेरेंट्स खड़े होते हैं या जो भी है. ट्रेडिशनली मदर स्टैंड्स ऑन द लेफ्ट एंड फादर ऑन द राइट, एंड देयर इज़ अ ब्यूगल विच प्लेस, एंड स्ट्राइप के ऊपर हमारा, वी कॉल इट स्ट्राइप, आर्मी का इज कॉल्ड इट एज स्टार्स लगता है उन्हें, हमारा स्ट्राइप सफ़ेद कपड़ा होता है, एंड विद अ ब्यूगल टक 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 बैंड के सफ़ेद कपड़ा निकलता है, एंड योर एप्यूलेट कम्स आउट. एंड इमेजिन सनशाइन होगा तो गोल्डन एप्यूलेट शाइन. दैट इज़ द डे व्हेन यू आर, बोलते हैं ना, यू आर सबमिटेड टू द नेशन एज अ समन, सन एंड डॉटर फॉर द नेशन. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट. इवन हर बंदा, हर ऑफिसर जो होगा, कोई ब्रिगेडियर होगा, जनरल होगा, लेफ्टिनेंट होगा, फॉर एवरीवन दिस इज़ अ मोमेंट दे विल रिमेंबर, यू नो, एज अ ब्यूटीफुल मोमेंट. एंड पेरेंट्स भी होते हैं एट द पासिंग परेड, यू मेंशन्ड. पेरेंट्स दोनों, मम्मी पापा या जो भी, whoever you want to invite, they stand, it's a pride for a moment. I'm sure. My mother, my father and mother were there, so उन्होंने स्ट्राइप ये किया था उनके लिए. मेरे घर वालों के लिए तो बहुत ही, माई फादर वॉज अ डॉन, और उसमें भी एकदम ऐसे ना, आई हैव दैट फोटो डैड का, एकदम पॉलिटिशियन टाइप, एकदम कपड़ा वपड़ा पहन के. फिर घर आके उन्होंने कुछ बोला था? ही वॉज वेरी इमोशनल बिकॉज यू नो, फॉर हिम, एक मलयालीज के लिए कैसे होता है ना, उनके लिए नेवी आर्मी इज़ फाइन, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब, उनका ये कि गवर्नमेंट जॉब है ना, तो मतलब फॉर एवरीथिंग. ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम बिकॉज ही वांटेड वन ऑफ अस टू गो टू आर्म फोर्सेस, एंड या दैट मोमेंट उनके लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, बिकॉज इतना क्राउड और इतना वो लेवल का क्राउड उन्होंने कभी देखा नहीं था. तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इमोशन, स्टेइंग इन अ होटल, 5-star होटल, एंड दैट वाज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर देम, फॉर माई मदर एंड फादर. एंड उसके बाद व्हेन आई केम होम फॉर द फर्स्ट टाइम, छुट्टी से ये लोग तो वापस आ गए, तो ही हैड इन्वाइटेड ऑल हिज फ्रेंड, तो सारे अच्छे अंकल लोग थे, सब दारू वाले अंकल मेरे, एकदम मस्त बिंदास. मैं भी एक्साइटेड होके, आई गॉट अ शैम्पेन का बॉटल, एकदम होता है ना, लाइक फौजी आ रहा है, यू नो, एकदम नेवल ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर, शैम्पेन का बॉटल. एंड तभी हमारा घर छोटा ही था, टेबल पे डैड हैड इन्वाइटेड, शैम्पेन का बॉटल देखा तो पहले ही मूड ऑफ हो गया. बोला यार इससे चढ़ेगा क्या करके. शैम्पेन ऐसे खोल रहा है और बाकी सारे अंकल लोग ऐसे दुखी बोलते यार, उनको लगा तो ओल्ड मॉन्क या विस्की लाएगा करके. डिसअपॉइंट हो गई वो. डिसअपॉइंट हो गया. शैम्पेन क्या लेके आया? जूस तुम पियो करके. जूस जूस बोल दिया ऐसे बोले जूस तुम्हारे लिए जूस कर दिया. अरे भाई. एंड मल्लू लोग के लिए कैसे, फौज मतलब ना कोटा, दारू का कोटा. अच्छा. मलयाली फौजी आया दारू लाया, वो वाला हिसाब होता है. इवन नाउ व्हेन आई गो टू केरला, इफ यू सी ऑल द केरला मल्लू मूवीज़ ना, ये साले सब दारू से ही स्टार्ट होता है उनका. तो फौजी की अहमियत ये होती है ना, गांव में फौजी गया मतलब दारू आया करके, कोटा कितना है, कोटा कितना है. अच्छा. अभी व्हेन आई गो होम, मतलब माय फादर हैज़ अ हाउस देयर, तो वो गांव वाले सब होंगे ना, पहले बोलेगा लाया क्या. What is the most irritating habit of yours that your wife doesn't like? इरिटेटिंग. उनको क्या बुलाते हो आप? मैं सो माला इज़ हर नेम. माला. हाँ. ओके. तो माला बोलते हूँ तो. ठीक है. और what is the most irritating habit of you that she doesn't like?
So the most irritating habit she doesn't like is कि I'm a foodie, है ना. ठीक है. और मैं वो बहुत जल्दी खाना खाती है, शी इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट फूड. 6 बजे 6-7 बजे. 7:30 के आसपास. अच्छा. और मैं कितना भी बोलने पे 10-11 बज जाता है, और फिर 10-11 कभी बज गया तो फिर फ्राइड फूड एंड ऑल. तो मेरे फूड हैबिट से शी हैज़ वेरी सीरियस इश्यूज. और आपको क्या लगता है इरिटेटिंग उनके बारे में, ये भी बता दो, क्योंकि भाई जरूरी है. नहीं, अगर मैं फिर अरे वो तो रिलेशन और प्यार में तो होता ही बिल्कुल है. बिल्कुल बिल्कुल. मुझे ऐसे इरिटेटिंग बोलना नहीं, उसके बाद जिंदा तो रहना है ना. तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये था, व्हाट इज द की टू अ हैप्पी मैरिज? या सो उस माय वाइफ्स इरिटेटिंग हैबिट इज कि नथिंग बोल दो आप. नथिंग. नथिंग तो नहीं बोल सकता, नहीं तो फिर बहुत फैब्रिकेटेड लगेगा. हाँ तो भाई, तो इसलिए आई लाइक सच गेस्ट जो मस्त खुला बात करते हैं. तो बता दो. तो वही है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ के लिए पीछे पड़ती है ना कि खाना खा. मिसेस नायर, इफ यू आर वाचिंग, सर को खाना खाने दीजिए प्लीज. बट नहीं, ऑफ लेट बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन, हाँ. थायराइड एंड ऑल. अभी द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड. 3-4 ये फ्रेश है 2 दिन पहले. सो वी वेंट फॉर, शी वॉज आफ्टर माई लाइफ की, बिकॉज हमारे एज में आके कैसे कि लॉट ऑफ पीपल पोस्ट कोविड इन आवर एज ब्रैकेट वी लॉस्ट लॉट ऑफ फ्रेंड्स, हार्ट अटैक एंड ऑल. सो सभी लोग कॉन्शियस है. तो शी टुक चार्ज कि अब इसका ब्लड रिपोर्ट वगैरह, बिकॉज थायराइड है एंड थायराइड ज़्यादा आया ऑब्वियसली. सी वी वेंट टू अ सुपर स्पेशलिस्ट. 3 दिन पहले की बात है. तो उसके पास गया तो मैंने, ही सॉ मी, तो आई डोंट नो, ही वॉज वेरी इम्प्रेस कि मिलिट्री के तो पैंट वेंट वैसे पहन के. तो बोला कि सर आप वर्कआउट्स वगैरह करते हो आकर. बोला ओके यू कंट्रोल दिस थिंग, शुगर मत लो, फ्राइड फूड अवॉइड करो, ये वो कर. एंड देन फाइनली में वाया. और ड्रिंक्स का क्या, तो प्रॉब्ली शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये बोलेगा बंद करो. तो 60 ml एवरी डे चलेगा. आई वॉज लाइक, बोले सर आप 180 पीते हो. बोला नहीं यार मैं तो 30 हूँ. नहीं 60 तक चलेगा. ही वॉज अ नाइस गाय, यंगस्टर. फिर बाहर आके शी वॉज लाइक, फिर बोथ ऑफ अस केम आउट. डॉक्टर के पास चले गए. बाजू में ही देयर वाज दिस कोंकण कोस्टल बोल के मस्त फूड एंड बार था. तो मैं बोला चलो बोला ही है तो फिर जाके खाते हैं. तो वी आर फूडी. आज का कोटा कंप्लीट करते हैं. चलो फिर जाके ओल्ड मॉन्क पिए वहाँ पर बैठ के. अरे लवली. व्हाट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट योर वाइफ? द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट माई वाइफ इज दैट अभी भी वो एग्री नहीं करेगी. और क्रैम्प्स. अरे आप आराम से ऐसे बैठो. ये इंट्रो मिल गया हमको. इंट्रो का हुक मिल गया. हाँ, भाभी का फोन आ गया. इंसिडेंट उनका ही है. एक लाउड स्पीकर में ले लो, मजा आ जाएगा. कभी खाली देगी. कर लो उठा लो. हाँ मल्स. नहीं अभी निकल. ये लोग सब तेरे, तू अभी रिकॉर्ड पे, पॉडकास्ट पे, ये दीपक ना जानबूझ के तेरा आवाज़ सुनना चाहता है. तेरे बारे में पूछ रहा था तो मैं बता रहा था. लास्ट क्वेश्चन भी तेरे बारे में पूछा कि वाई, हाउ मच, व्हाट डू यू फाइंड इरिटेटिंग अबाउट योर वाइफ? सर झूठ बोल रहे हो. मैं तो पूछा था व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट भाभी बोल जी. रहा है. तो इरिटेटिंग बोल के बता रहे हो, ये तो गलत हो रहा है. तो मैं बोला नो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ यार ये तो ये लोग रिकॉर्ड कर रहा है. नहीं मैं उल्टा बोला कि आई वाज अबाउट टू टेल, तू नहीं बोल दियो तो फिर ठीक है. मैं उनसे पूछ लूँ क्या एक बार? हाँ पूछ एक सवाल. क्या बोलूँ, भाभी बोलूँ? हाँ भाभी जी नमस्कार. हाउ आर यू? माला शी इज. अच्छा माला बोल दूँ. माला जी हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड. आई एम सिटिंग विथ योर हस्बैंड राइट नाउ. तू जो भी बोलेगा सोच समझ के बोलना भैया, रिकॉर्ड पे है तू. कोई दिक्कत नहीं है. माला जी, what according to you is the most irritating habit of Mr. Vijay Nair? कैमरा इसके पास है. I need to think. ऐसे तो लगता नहीं. He's a perfect guy.
अच्छा, ये तो बहुत डिप्लोमेसी डिप्लॉय कर रहे हो आप. मैंने बोला- आई वांट अ रियल आंसर. मैंने बोला था एक इरिटेटिंग हैबिट उसको अच्छा नहीं लगता है करके सोच के बोला. एक हैबिट विजय सर हैज मेंशन्ड. इफ यू कैन गेट इट राइट, मैं तो मानूंगा बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा है आपका. अरे बाप रे, ये तो धर्म संकट में डाल दिया है एकदम. एक बता दो आप. एक विजय सर अग्रीज. अबे तू जिसके लिए डेली बोलती है मुझे, वेट पुट ऑन किया उसके लिए. वेट पुट ऑन किया उसके लिए, खाने के लिए. अरे खाने के लिए, बेहतरीन. देखा इनडायरेक्टली वही हुआ. यार मैंने बोला था कि ये मेरे खाने के हैबिट से इरिटेटेड रहती है करके. बेहतरीन. माला जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस. आई एम लीविंग योर हस्बैंड इन द हाँ, नेक्स्ट 5 minutes. ही विल बी विथ यू इन द नेक्स्ट आवर. ठीक है, चलो चलो, ओके बाय. Lovely. The timing of it, सीरियसली. fantastic. Lieutenant Commander Vijay Nair, thank you so much for Thanks, being on brother. the chill Thanks, hour. Deepak. आपको कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस इस पॉडकास्ट पे आके ऑन दिस कैमरा? आप बता दीजिए. या थैंक्स यू नो दीपक. तो वो वाइब तो पहले दिन आ गया था व्हेन वी मेट कोयम्बतूर. मे बी वी हार्डली मेट फॉर फ्यू मिनट्स, बट वो एक बंदे से कनेक्ट होता है ना कि यू नो आई हैव गिवन हंड्रेड्स ऑफ पॉडकास्ट टू बी वेरी फ्रैंक, बट कनेक्ट कुछ लोगों से ही होता है, यू नो. सो आई थिंक वी आर वन ऑफ देम, दैट इज़ वाई वी आर सिटिंग. एंड जब मैं यहाँ बैठा था, यू वुड हैव हर्ड मी समवन इनवाइटिंग मी फॉर दिस थिंग. सो आई वॉज नॉट वेरी एरोगेंट टू देम, बट आई वॉज टेलिंग कि यू नो वाई आई कैनॉट, राइट. बट तेरे साथ तो इट वॉज ओनली probably one time we postponed because my brother's daughter was ill that day. Otherwise मज़ा आ गया यार. And very different podcast. That's what I love about someone who's open, bindas, you know. क्या question पूछना है. So as you said last 1 year से, but you have matured into a very good podcaster, I would say. अरे सर, थैंक यू सो मच. ऐसी क्वेश्चंस होते हैं जो बिंदास ये करके. Literally first time someone, timing भी सही था कि she had come. First time I had spoken more about my wife in a podcast. So मज़ा आ गया. Overall good. बारिश में यहाँ तक आके ऐसे लगा नहीं कि you know, ऐसे ज्यादा काम तो नहीं करवाया ना मैंने आपको कि नहीं यार. ऐसा वेस्ट नहीं हुआ ना आपका यहाँ तक I आना. was looking forward for this. नहीं तो कि you know it would have been very easy to give some reason and say कि नहीं बाद में करते करके. But too good, है ना. Chilled out. Very sweet of you, sir. Thank you so much. Thanks to both of you. In fact, you know, he had come from, I know, हाँ. he's come from so long, BKC से तैर के आया बताया. सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने बोल दो. हमारे चैनल का नाम है पक्का. दीपक पारिक. Okay. उनको जब सब्सक्राइब करने बोल दो. मेरी बात सुनते नहीं है लोग. नहीं प्लीज आप बोलोगे आपकी बात सुन लेंगे. you know, जो भी हमें सुन रहे हैं, मुझे और दीपक को, तो इसके नीचे एक घंटा होता है, उसको बजाओ, है ना. सो दैट इज़ हाउ. बहुत ज़रूरी होता है यूट्यूब में, बिकॉज नहीं तो आप लोग आते हो देख के कट लेते हो. तो प्लीज़ डू दैट एंड इट हेल्प्स समवन हुज क्रिएटिंग कंटेंट. उसके लिए इट इज़ लाइक वो एक होता है ना मोटिवेशन, एक नशा होता है कि कोई आके करे. सो सेम गोज़ फॉर अस. इसी बहाने मेरे भी चैनल को कर लो यार, फौजी टॉक्स बोल के. बोथ ऑफ यू नो, भगवान भला करेगा तुम्हें, दुआ देगा, तुम्हारे बीवी बच्चे सब फलेंगे फूलेंगे. So, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं हुआ. और जो बैचलर है दुआ करो, यू विल गेट अ गुड गर्लफ्रेंड, है ना. Thank you so much guys for watching the episode. Please comment down your most favorite part in the comment section. जो भी आपको अच्छा लगा हो आप please comment कर दें. And we come up with every new episode every Friday at 6 p.m. So stay tuned for that. I will link Vijay sir's Instagram, LinkedIn, YouTube, Tinder, Bumble जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आप प्लीज़ जाके चेक करें. And yeah, thank you so much. See you next Friday. See Till you. then, it's a wrap. जय हिंद. Thank you so much. Jai Hind.